प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, क्लास 12 में बायोलॉजी में हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। न्यू लेसन आज हम प्रारंभ करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, यानी जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित इसके सिद्धांत और किस प्रकार के प्रक्रम इसमें सम्मिलित होते हैं उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर करते हैं। प्लाज्मिड गुणसूत्र से अतिरिक्त वर्ताकार डीएनए अणु है जो अधिकांश जीवाणु जातियों में तथा कुछ यूकेरियोटिक में भी मिलता है। यानी जीवाणुओं की ज़्यादा जातियों में यह प्लाज्मिड गुणसूत्र मिलता है या फिर जो यूकेरियोटिक होते हैं उनमें मिलता है। आर प्लाज्मिड में अनेक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन मिलते हैं। जो आर प्लाज्मिड है उसमें अनेकों जो एंटीबायोटिक होते हैं प्रतिरोधी जीन, यानी जो रोगों से लड़ने की कैपेसिटी होती है इनके अंदर, वो इसमें मिलते हैं। प्लाज्मिड का अनुभार 10⁶ से 10⁸ तक होता है। एफ प्लाज्मिड में जीवाणु गुणसूत्र में जुड़ने की क्षमता होती है। टीआई प्लाज्मिड इनके विषय में आगे चलकर लेसन में अध्ययन करेंगे। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का ट्यूमर प्रेरित करने वाला प्लाज्मिड है। रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस को जैविक कैंची कहते हैं। रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस द्विरज्जु के डीएनए को विशिष्ट स्थान पर ही काट सकती है। कोहन आदि ने 1973 में सर्वप्रथम प्लाज्मिड को वेक्टर यानी वाहक की तरह प्रयोग कर डीएनए क्लोन तैयार किए थे। IARI में चल रहे जैव तकनीक विभाग का नाम नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी है। इसकी स्थापना 1993 में हुई। एक अन्य केंद्र की स्थापना 1998 में स्वर्गीय राजीव गांधी ने IARI में की, जिसका नाम लाल बहादुर सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी रखा। पॉलीमरेज विकर, ये एक एंजाइम में एक विकर है। पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को RNA में तथा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को DNA में जोड़ने की क्रिया का उत्प्रेरण करते हैं। वाहक वह एजेंट है जिसका DNA अणु स्वतः प्रतिकृति स्वतंत्रता पूर्वक दूसरी कोशिका में कर सकता है तथा विजातीय DNA की भी अपने साथ प्रतिकृति करवा सकता है। यदि DNA क्रम में कोई परिवर्तन किया जाए जिससे DNA का दूसरा अणु जुड़ा हो तब उसे जीन स्प्लाइसिंग कहते हैं। एक जीव के सभी जीन मिलकर उसका जीनोम कहलाते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग, अपने पता है फिंगरप्रिंट ले जाते हैं। तकनीक के द्वारा बहुत से विधिक फैसले यानी न्यायालयों से संबंधित फैसले, कानून से संबंधित फैसले फिंगरप्रिंट आपने बहुत सुना होगा। जैसे बच्चे के माता पिता की पहचान आदि किए गए हैं। तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर दिया। आप इनको नोट करने के बाद बड़े अच्छे से कई दफ़े पढ़ लेना तो आपकी समझ में आ जाएंगे। आगे यदि कोई इसमें हार्ड भी है तो फिर लेसन जैसे ही करेंगे तो लेसन में इन्हीं से संबंधित, इन्हीं पॉइंटों से संबंधित आगे लेसन है तो तब आपकी समझ में आ जाएंगे। और यदि नहीं भी आ तो फिर उसको अंडरलाइन कर लेना। DNA खंडों की पहचान करते हैं। नॉर्दर्न ब्लोटिंग से, सदर्न ब्लोटिंग से, वेस्टर्न ब्लोटिंग से, इन सभी से। तो सदर्न ब्लोटिंग से जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है PBr322। जिन अभियांत्रिक की नींव किस एंजाइम की खोज में पड़ी तो यह प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लिएज। अब इधर आ जाओ। प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लिएज का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है तो यह DNA के पुनर्योजन अणु। कौन सा एंजाइम DNA खंडों को जोड़ने का काम करता है तो यह लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम ऐसा है जो DNA खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। तो इस तरीके से आपको जो है ये सारा जो है अपना वर्क कंप्लीट करते हुए चलना है। इसके साथ ही बहुवैकल्पिक क्वेश्चनों के साथ ही अब हम इसके अति लघु क्वेश्चन जो एक एक अंक के आपकी परीक्षा में आते हैं उनको करने जा रहे हैं। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं दो एंजाइमों के नाम तथा कार्य लिखिए। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, यह DNA के भीतर विशिष्ट स्थलों पर ही DNA को काटता है। DNA लाइगेज, यह एंजाइम DNA के खुले सिरों को जोड़ता है। नेक्स्ट, आणविक कैंचिया क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। यह DNA को खंडों में काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA के खंडों को आपस में किस एंजाइम से जोड़ा जाता है, ये थोड़ा अच्छा है। तो लाइगेज से। किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखिए जिसमें बिना गुणसूत्रीय नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। तो यीस्ट क्लोनिंग संवाहक, जो यीस्ट होता है, आपने यीस्ट के विषय में पीछे पढ़ा है।
जैव प्रौद्योगिकी में क्लोनिंग संवाहकों का क्या महत्व है? जैव प्रौद्योगिकी में क्लोनिंग संवाहकों का बहुत महत्व है, क्योंकि इनका प्रयोग डीएनए के अणुओं को लाकर मूल डीएनए में प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। ये डीएनए विजात या डीएनए कहलाते हैं। क्लोनिंग संवाहक अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे प्लाज्मिड वाहक, जीवाणुभोजी, कोस्मिड, फास्मिड आदि। तो ये आपके अति लघु भी हो गए। अब हम जो लेसन के ठीक से क्वेश्चन है वो हम करेंगे। इधर आ जाए क्वेश्चन पर। अब ये लघु क्वेश्चन वो है जो क्वेश्चन 2 अंक में आपकी परीक्षा में आते हैं। अब हम लघु क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रतिकृतियन का उद्भव, बायोरिएक्टर, अनुप्रवाह संसाधन। यानी परीक्षा के अंदर इनमें से एक या 2 आ सकते हैं, सारे तो आने मुश्किल है। 2 नंबर में फिर नंबर बढ़ जाएंगे, इसके ज़्यादा मार्क्स में आएगा। लेकिन जो भी आ जाए आपको उसी के बारे में लिखना है, यानी कि एक के बारे में आ जाए तो आप सब के बारे में लिख दें। प्रतिकृतियन का उद्भव, यह वह अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है। जब बाहरी डीएनए का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तब प्रतिकृति कर सकता है। एक प्रोकैरियोटिक डीएनए में सामान्यतः एक प्रतिकृतियन स्थल होता है, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए में एक से ज़्यादा प्रतिकृतियन स्थल होते हैं। तो ये हो गया। अब बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है। किस प्रकार का रिएक्टर होता है, किस प्रकार का बर्तन होता है जिसमें सूक्ष्म जीव यानी छोटे छोटे जीव जो आपको दिखाई भी नहीं देते, पौधों, जंतुओं एवं मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पादों, वेस्टी एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। इनको विशिष्ट उत्पादों में या वेस्टी एंजाइमों में बदला जाता है। वांछित उत्पाद पाने के लिए जीव प्रतिकारक अनुकूलतम परिस्थितियां जैसे तापमान, पीएच, क्रियाधार, विटामिन, लवण, ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। सामान्यतया सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला बायोरिएक्टर विडोलन यानी स्टीरिंग प्रकार का है। विडोलित हौज रिएक्टर सामान्यतः बेलनाकार होते हैं या इसमें घुमावदार आधार होता है, जिससे रिएक्टर के अंदर की सामग्री को मिश्रण में सहायता मिलती है। विडोलक प्रतिकारक के अंदर की सामग्री को मिश्रित करने के साथ साथ प्रतिकारक में सभी जगह ऑक्सीजन की उपलब्धता भी कराते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट है अनुप्रवाह संसाधन। इसको देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार में भेजने से पहले, जो भी अब उत्पाद तैयार कर दिया आपने, प्रोडक्ट जो भी बना दिया, उसको बाजार में भेजने से पहले उसको कई प्रक्रमों से गुजारा जाता है। इन प्रक्रमों में पृथक्करण एवं शोधन सम्मिलित है और इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। यानी अलग करना होता है उसको और उसका शोधन करना होता है। उत्पाद को उचित परिरक्षक के साथ संरूपित किया जाता है। औषधि के मामले में ऐसे संरूपण को चिकित्सीय परीक्षण से गुजारता है। जब दवाई तैयार किया जाता है, मान लिया आपका प्रोडक्ट दवाई होगा, तो उसको जो है चिकित्सीय परीक्षण से गुजारते हैं। यानी फिर आपने कोई फैक्ट्री में कोई इस प्रकार की दवाई तैयार की, तो उसके बाद जो चिकित्सक होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर्स होते हैं, वो उसका परीक्षण करते हैं, उसको जांचते हैं, उसको परखते हैं कि जिस रोग के काबिलियत तैयार की गई है ये उसके लिए उपयुक्त है भी कि नहीं है। प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। अनुप्रवाह संसाधन एवं गुणवत्ता नियंत्रक परीक्षण अलग अलग उत्पाद के लिए अलग अलग होते हैं। यानी अलग अलग उत्पाद के लिए अलग अलग तरह के इसके जो है वो जांचें की जाती है। तो थैंक यू। नेक्स्ट आगे जो लेसन करेंगे वो नेक्स्ट पीरियड में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ तक आपका कार्य स्वच्छ और सुंदर ढंग से आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए। और अब हमें लगता है थोड़ा तेज़ी से बढ़ रहा होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर हमें जो है वो प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करनी है, और उसके बाद जैसे ही स्कूल खुलेंगे फिर हम दूसरे तरीके के परीक्षा की तैयारी करेंगे केवल। थैंक यू।